ओम शांति। मीठे बच्चे, हर बात में तुम योग बल से ही काम लिया करो। हर बात में। अगर बाबा से भी कुछ पूछने की फिर दरकार नहीं रहेगी। बाबा से पूछ लेते हैं, तुम्हारे पास उतनी ताकत होगी कि तुम योग बल से सब कर सकते हो। तुम भगवान की संतान हो, ईश्वर की संतान हो, इसीलिए अब तुम्हें कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। ये बस विशेष ध्यान रखो। क्या ही करो? याद। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दुख देने वाला हो, आसुरी हो, चाहे वो खुद को दुख हो चाहे दूसरे को। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की क्या क्या करामात है? ये प्रश्न है। करामात क्या है? ये योग बल, उत्तर है ये योग बल ही है। इसी से तुम समस्त अपनी कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो। आंख, नाक, कान, मुंह, जो भी समस्त प्रकार के रस लेने की जो आदत है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सभी कर्मेंद्रियों को वश में कर लेते हो। याद रखना, योग बल के सिवाय और कोई तुम पावन बन नहीं सकते। दूसरा तरीका नहीं है। इसी योग बल से तुम भी पावन बनोगे। धीरे धीरे योग बल से सारी सृष्टि पवित्र बन जाती है। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब पॉल्यूशन फ्री हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए पवित्र बनने के लिए तुम्हें एक विशेष याद रखनी है। जब भोजन भी खाओ, भोजन भी बनाओ, तो शुद्ध बनाने के लिए याद में बैठकर बनाओ, याद में रहकर खाओ, बड़े प्रेम से। मैं क्या कर रहा हूं? एक ऐसी रचना रच रहा हूं, नया चीज बना रहा हूं जो शरीर में जाएगा, मेरे विचार बनाएगा, मेरी भावनाएं बनाएगा। इसलिए मुझे पवित्र, शुद्ध। अब सिर्फ स्नान करने से नहीं होगा कि लोग रसोई में जाना है, पहले स्नान करो, पहले चौका लगाओ, पहले फलाना करो। क्या करो? भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद में रह करके भोजन करो। तो उसे खाने वाले धीरे धीरे पवित्र होने लगेंगे। तुम्हारे हाथ का जो खा लेगा, उसका विचार, उसकी भावनाएं, उसके कर्म, उसका स्वभाव, उसके संस्कार बदलने लगेंगे। इसीलिए युक्ति से चलो। क्या आदेश दे रहे बाबा? तरीके से, युक्ति से, कि मुझे पवित्रता की स्थापना करनी है। और नम्रता से ही व्यवहार करो, अकड़ू मत, विनम्र। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहा है, बच्चों, इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम है तुम्हारे सिवाय के रूहानी बाबा आते हैं, आकर के नई दुनिया की स्थापना के लिए
काम करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान आ गया और स्वर्ग की स्थापना करता है, तुम्हें रोज समझाता है ऐसे खाने में भी ध्यान रखना है, बोलने में ध्यान रखना है, सोचने में ध्यान रखना है, समझने में ध्यान रखना है, देखने में ध्यान रखना है। ये कोई जानता नहीं है लेकिन कि भगवान आ गया है और स्थापना चल रही है, कोई नहीं जानता। इसीलिए तुम भी मुझसे अर्थात बाप से कोई प्रकार की मांगनी नहीं करनी चाहिए, न कर सकते हो। बाबा ऐसा हमारे लिए ऐसा कर दो, मांगिए मत कि बाबा ये कर दो, ये व्यवस्था कर दो, ये साधन कर दो। बाप तो पहले ही सब कुछ समझता है, तुम्हें क्या चाहिए उसको कहने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, और कुछ भी पूछने की भी दरकार नहीं है। मांग नहीं सकते तो पूछ तो सकते हैं, पूछिए भी मत। बाबा विनाश कब होगा, बाबा हम पवित्र कब बन जाएंगे पूरी तरह, बाबा हम तेरे कब हो जाए, कुछ भी मत पूछिए। आप तो करिए जो वो कह रहा है, बैठिए, अधिक से अधिक बैठिए। अब जब दिक्कतें आती है ना, तो मान लीजिए अभी जैसे ओम की ध्वनि चला दी, कोई की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, एकदम से डिटैच नहीं हो, ठीक है, ओम की ध्वनि चला, लेकिन डिटैच याद में डूबना है। कुछ पूछना नहीं है, सब कुछ आप ही समझाता रहूंगा तुम्हें, मुझे पता है क्या समझाना है। बाबा कहता है कलप कलप मुझे इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं स्वयं अच्छी तरह जानता हूं, तुम मुझे क्या समझाएंगे, ऐसा कर दो, समझाएंगे क्या? तुम तो जानते भी नहीं हो मुझे करना क्या है, मैं तो जानता हूं मुझे क्या करना है, हर कलप क्या करता। तभी तो मैं तुम्हें रोज रोज समझाता हूं, बच्चे भूल गए, तुम बच्चे भूल गए, ये करो, तुम करो, तुम मुझे मत समझाओ कि हमने तो ऐसे कर लिया था, ऐसा नहीं करा था। गुलाटियां मत मारो, भगवान को ट्रिक मत बताओ। बल कई बच्चे सोचते बाबा हमने तो एक अक्षर ही तो पूछ लिया था, यही तो पूछा था प्रश्न। कोई भल एक अक्षर भी पूछेगा तो भी मैं सब कुछ समझाता ही हूं, बिना तुम्हारे पूछे। विचार भी लाओगे तो समझा देगा बाबा। देखो बच्चे क्या क्या पूछते हैं, कभी पूछने लगते हो खान पान की बड़ी तकलीफ है, हमारे लोग ऐसे हैं, हम उनके बीच में रहते हैं, कैसे बदलें, पूछते होंगे तभी तो कह रहे हैं बाबा। अरे बच्चे अब ये तो समझ की तुम्हारी बात है, बाबा ने बोला है ना पवित्र रहकर भोजन करो, पवित्रता में भोजन करो, पवित्रता में भोजन। अब इसमें पूछने की क्या बात है कि ये परिस्थिति है, लोग नहीं मानते, घर के नहीं सुनते, ये तो नहीं चलेगा। तुम्हें ही करना है, पवित्र भोजन करना है और पवित्र स्थिति में करना है, पवित्रता के साथ करना है, याद में रहकर करना है, कलह कलेश में नहीं करना है। खुद बना लो, या दिक्कत है आपको। इस समझ की बात है।
जब बाबा ने एक शब्द कह दिया कि हर बात में योग बल से काम लो, अब और 10 बात क्या बताएं? हर बात में, खाना हो, चाहे सोना हो, जगना हो, चलना हो, उठना हो, बैठना हो, कर्म कर, हर बात में योग बल से काम लो। याद की यात्रा से काम लो, और कहीं भी रास्ते में जाओ तो भी मुख्य बात, मुझ बाप को जरूर याद करो। ये नहीं कह सकते हम भूल गए, यहां से रास्ते में मुरली सुनने के जा रहे हैं तो भूल गए, गप्पों में चल दिए, नहीं, ध्यान रखो। कहीं भी जाओ, ये नहीं कि यहां से जा रहे तो ही, दिन भर जाओ, रात में जाते हो, कहीं कभी भी जाना पड़ता है तो याद में। साथ साथ अब तुम्हें कोई आसुरी काम नहीं करना है। कोई तुमसे करवा ले क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कुछ भी, अलवेलापन, आलस, निद्रा, भटकाना अटकाना, जो कुछ भी कोई करवा रहा है तुम्हें नहीं करना है। बाबा हम क्या करें, उसने ठग लिए, फिर रो रहे, कैसे ठग लिए भाई? किसी भी बात को ऐसे वो सोच नहीं पाए, वो हमने ऐसा समझा, परख शक्ति कहाँ गई, निर्णय शक्ति कहाँ गई? बाबा से पूछेंगे क्या हर चीज? निर्णय खुद करो, परखो खुद। बच्चे तुम ईश्वर की संतान हो, कुछ छोटे मोटे नहीं हो कि हम क्या करें, हमसे आता नहीं। शेर के बच्चा तो शेर ही होता है भाई। माया का शिकार करना आना चाहिए तुम्हें। वह सभी का पिता है ईश्वर, सबके लिए शिक्षा एक ही तो दूंगा, अलग अलग थोड़ी दूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और। सबको एक ही शिक्षा देता हूं। बाप क्या शिक्षा देते हैं समझते हो? मीठे बच्चों, स्वर्ग का हर हालत में मालिक बन जाओ। तो राजाई में भी पोजीशन होती है, मंत्री संतरी कितने सारे की पोजीशन होती है। राज्य, कोई भी राज्य शासन चलता है, वहां पोजीशन होती है ना, ये फलाना सेक्रेटरी है, ये है, इसका ये ताकत है, इसको इतनी ताकत है। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार ही मर्तबा होता है। बाप को पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। अगर मर्तबा पाना है, पुरुषार्थ करो। बैठो अपने सिंहासन पर। पद, पोजीशन और प्रारब्ध भी पाओ। बाप पुरुषार्थ कराने के लिए ही तो आया है कि मेरा एक एक बच्चा अपने अंदर के रावण को मारे। क्या कराने आया है? करो पुरुषार्थ, खुद मारो। यहाँ स्कूल कॉलेजों में भी अपने यहाँ तो सिखाते नहीं, पहले सिखाते थे, अब तो अपनी स्कूली शिक्षा भी खराब हो गई है। पहले प्रैक्टिकल शिक्षा थी। मोंक आदि के यहाँ क्या करते पता है? जो कुंग फू और विद्याएं सीखते ना, गुप्त विद्याएं, आपको खाना खाने जाना है, शर्त लिखी हुई है, कोई भी अगर भीगे हुए कपड़े से आएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। अब रास्ते में क्या कर दिया? शर्त तो लिखी है पहले से कि भीगे हुए कपड़े में किसी को नहीं आना है, उसको खाना नहीं दिया जाएगा।
अब बहुत बड़ी खोद दी है नदी और उसमें एक गट्ठर जो है डाल दिया है, इसका लकड़ी का, उसके ऊपर पैर रखो और आ जाओ। अब जो कैसे होते हैं, ट्रेंड हैं, जिन्होंने अभ्यास किया है वो तो उस पर पैर रखते भी हैं, वो डूब नहीं पाता तब तक दूसरा पैर रख लेते आगे और पहुंच जाते हैं। एक बीच में गट्ठर तैर रहा है, उस पर पैर रखना है। कोई नया आएगा तो उस पर पैर जमा के रखेगा और ठोस रखेगा तो वो डूब जाएगा, तो भीग जाएगा। डूबेगा तो क्या होगा, तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, आपको खाना तो चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो अभ्यास करो कि हम उससे पार हो जाएं। तो कोई रात में अभ्यास करता है, कोई कैसे भी करता है, कोई क्या ही करूं क्या ही करूं क्या ही करूं कि मैं पैर भी रख दूं और मैं डूबूं नहीं, ये तभी भोजन मिलेगा। जब देखा कि सब लोग जो है सूखे हुए निकलने लगे, कोई अब अनट्रेंड नहीं है, मतलब हम में से आप में से डूबता नहीं है संसार सागर में। बाबा भी तो यही करा रहा है कि अगर आप डूब गए कोई क्रोध में, कोई काम में दिन भर, तो हम क्या हो गए, बाबा भोजन बंद करे, अमृत वेले नहीं जग पाए ना, भोजन बंद, आज इसको नाश्ता मत देना। यही नियम था बाबा का भी। अब ये मत सोचो कि कोई बाबा बहुत पालना तुम्हारी बड़ी उससे कर रहा था, प्यार से पुचकार कुछ भी करो, ऊट पटांग भी करो, नहीं। अगर जग नहीं पाए अमृत वेले और आ नहीं पाए तो भूखे रखो इसको। कल से अपने आप, जब भूख लगेगी तो क्या ही होगा, चूहे दौड़ेंगे तो क्या ही होगा, आप मजबूरन जगेंगे। वहाँ यही करते थे। फिर उसने देखा ये सब इसमें ट्रेंड हो गए, तो वो जो गट्ठर है ना उसको हटा देता वहाँ का गुरु। सिर्फ एक पतली लकड़ी, एक लकड़ी गोल डाल दी, इससे निकलना है। अब उसमें बहुत सारे फेल हो गए, 2-4 ही निकल पाए, 1-2 ही निकल पाए, कहीं करना पड़ा। फिर अभ्यास करो कि यार इतनी पतली सी लकड़ी पर निकलना। उसने करके दिखाया कि अगर कोई भी तुम में से फेंक के दिखाया, तस्तरी फेंकी, तस्तरी फेंका कि देखो कोई ऐसे सीधा इस पर पैर मारेगा तो तस्तरी डूब गई, अंदर घुस गई, और अगर तिरछा पैर डाला तो तस्तरी क्या हुई, यहाँ पड़ी वहाँ पड़ी और कट से पार निकल गई। ऐसे तुम्हें करना है, शिक्षा है तो ही भोजन खाओगे। भोजन तो सबके लिए है, ये भोजन किसको ही मिलेगा, सिर्फ हटा दो, बाकी सबके लिए जो भीगा हुआ आया है हटाओ। और पर्टिकुलर टाइम के लिए रखा जाएगा, इतनी देर बाद भी कोई पता चला कोई कपड़े भीग गए हैं, सुखा करके पहुंच रहा है तो नहीं दिया जाएगा, हट जाएगा, टाइम खत्म हो गया भाई, चलो दूसरे काम करो, ट्रेनिंग करो। हमारे पास भी आपके पास भी बाबा यही कहता है कि तुम्हारे को पहले तो ठीक है, थोड़ी छूट है, क्रोध थोड़ा हो गया, काम हो गया, डूब गए, मिल जाएगा। लेकिन अब जब से तुम शिक्षा लेने लगे हो, मुरली सुनने लगे हो, अगर अब तुमसे मिस्टेक होती है, अब तुम कोई भी खाना बनाते में मिस्टेक करते हो, क्रोध कर देते हो, झंझट कर लेते हो, तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। ये घरों में भी अलाउ हो जाए, अगर जिन घरों में पवित्र नहीं हो, आपने योग बल से नहीं किया है तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो ऐसे फिर व्यक्तियों को अपने आप हम योगी बनेंगे ही। अभी हम क्या करें, अलबेले हैं, ठीक है हो गया सो हो गया, जैसा है वैसा है, हम क्या करें, सो जाते हैं, नींद आ जाती है, ये आ जाता है, वो 100 तरह की झंझट कर देते हो। भगवान से फिर वो करते हैं, तुम आए प्रभु, हमने पूरी कोशिश तो करी, डूब गए। अरे कैसे डूब गए भाई, वो देखता रहता है, वो गुरु उनका देखता रहे कौन बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। फिर जब सब उस पर भी हो गए तब दूसरे युक्तियां रचते वो लोग, हर जगह सिखाते सिखाते। ऐसे ही बाबा हमको रोज सिखाने की कोशिश करता है कि डूबो मत, किसमें, विषय सागर में। क्या है ये संसार, क्या है, विषय वैतरणी है। कोई क्रोध कराएगा, कोई लोभ कराएगा, कोई मोह कराएगा, कोई अहंकार कराएगा, कोई रिश्वत दिखाने की कोशिश करेगा, कोई लालच देगा, कोई कपट वाला व्यवहार। तो आप उसमें फंस गए
मतलब भगवान की बात आपको याद नहीं रही, आप याद में नहीं थे। आपके पास परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, हर तरह। तो वो काम कब आई नहीं, वो ऐसे रट लोगे तो क्या होगा, उसको यूज करना है कि क्या शक्ति है। परखा कि नहीं परखा, सामना कर पाए कि नहीं कर पाए परिस्थिति का, सहयोग किसी का किया कि नहीं किया दिन में। आप कहे हमसे नहीं हो पाया, हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होता है। पढ़ाई में पहल हटो, फिर क्यों पढ़ने आए। भले एक पढ़े, नारायण बनना है ना, इससे कम बनना है क्या। अच्छी तरह पढ़ो सबके साथ, लेकिन करो, पुरुषार्थ करो कि डूबना नहीं है। आगे क्या कहते हैं बाबा, पुरुषार्थ भी तुम बच्चों को करना है तो प्रारब्ध भी तुम बच्चों को ही पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आया है। तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेगा, कहाँ ले जाएगा। बाबा ही तो खुद हर चीज तुम्हें समझा रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से अगर काम क्रोध लोभ मोह से तुम मुक्त हो जाएंगे तो मैं तुम्हें घर ले चलूँगा, फिर तुम्हें वैकुंठ में भेज दूंगा। ये किसने बताया आपको, बता था क्या, बाबा ने बताया। तो अब हम बक रहे हैं भले ही कि हम वैकुंठ में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम नारायण बनेंगे, हम देवता बनेंगे, लेकिन बताया कौन, बाबा बताया। ड्रामा प्लान के अनुसार ही तुम कहां से गिरे हो, एकदम ऊंची चोटी से गिर गए हो। तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता है कि रियल में हम कौन है, ये तक भी नहीं आ रहा है। बताओ कौन है, कोई पूछते तो क्या ही कहते हम सब, हम कौन है, हम फलाने औरत हैं, फलाने आदमी हैं, फलाने गांव के, फलाने घर के, माने हम शरीर हैं। और शरीर का नाम लेते हो, शरीर का जाति बताते हो, शरीर का धर्म बताते हो, शरीर का बताते हो सब कुछ। तो तुम्हें ये तक नहीं पता है हम कौन है। अब तुम्हें निरंतर महसूस करना होगा, बताना ही नहीं है कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर में रह रहा हूं। ये फीलिंग आनी चाहिए। तो भगवान का आदेश है। तुमको सपने में भी अगर कोई आकर पूछे तुम कौन हो तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सिर्फ रटा रटाया कहेंगे क्या, फील करके। सपने में चेक कर लेना क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हो चेक करो। तुम भी कुछ नहीं जानते, बाबा मिल गया है, तुम्हें समझाता है। तुम ऐसे बाप के ऊपर न्योछावर होना पड़ेगा, तुम्हें उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हम भगवान के ऊपर न्योछावर, यहाँ तो न्योछावर तो 2 मिनट में ऐसे घुमाया और कर दी, लो भाई तो न्योछावर कर दिया मैंने धन, और दूसरे को दे दिया झट से। लेकिन अपना इस शरीर न्योछावर करना है, अपना अहंकार न्योछावर करना है, हर चीज अपनी न्योछावर कर देगी। अब जो अहंकार है वो जब न्योछावर हो जाता है, ईश्वर को दिया, फिर मैं कौन, मेरा कौन। इसलिए तुम सब बच्चे मुझ बाप के ऊपर न्योछावर हो जाओ। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो जाती है अपने पति के ऊपर न्योछावर, वैसे भगवान उदाहरण दे रहे हैं कैसे न्योछावर होना है। वो क्या ही करती है, पति ने शरीर छोड़ा तो खुद भी छोड़ देती थी। सती क्या करती थी, चिता पर चढ़ने में डरती नहीं थी कि अब हम नहीं जा रहे, वो तो गए, हम तो दूसरों देख लेंगे, ऐसा नहीं था। क्योंकि उसे वह न्योछावर होकर आई थी। तो कितनी बहादुरी होती है उसके अंदर। पहले चिता पर बहुत स्त्रियां चढ़ जाती थी, अब तो सब बंद हो गया। यहां बाबा को ऐसी कोई तकलीफ नहीं देना है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे लिए मर जाओ या आग पर चढ़ जाओ, नहीं। क्या करो,
ज्ञान चिता पर चढ़ना है, आपकी चिता पर नहीं चढ़ना है। तो मैं ये जलाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुम जाकर जल जाओ, बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूं, क्या कर दो, इस विकारी दुनिया से अलग हो जाओ, जैसे मक्खन से बाल अलग हो जाता है। इसमें डूबो मत, डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, देह अभिमान से बिल्कुल आत्माभिमान में चलो। कैसे चलो? मक्खन से बाल निकालने में कोई तकलीफ है? बाल को तकलीफ है कि मक्खन को तकलीफ है? किसी को पता तक नहीं, चिकनाई है, कट निकल जाता है। सेम वैसे ही देह अलग है, मैं अलग हूं, इतना सहज हो जाए। इसके लिए ये नहीं कह रहा है कि तपो, कि धूप आ गई है तो वहां बैठ के आग लगाओ अपने चारों तरफ, या ठंड पड़ रही है तो बर्फ में जाओ, हिमालय में तपो, कुछ नहीं कह रहा, कष्ट नहीं दे रहा। जैसे मक्खन से बाल निकलता है वैसे अलग हो जाओ। बच्चे, बरोबर तुम यह समझो कि हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के सर पर बोझ हैं। कौन से बोझ हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की आदतों के बोझ, संस्कारों के बोझ है कि भैया झूठ तो निकल ही जाता है, क्या ही करें, भय तो आ ही जाता है, हाथ पाए तो कपने लगते हैं। ये नहीं चलेगा, बोझ नहीं चाहिए। न भय आए, न चिंता आए, न दुख आए, न अशांति, टेंशन आए, नहीं आए। याद रख लो, कोई एक अजामिल नहीं है, हर एक मनुष्य एक दूसरे से ज्यादा अजामिल है इस समय, क्योंकि वो डूब रहा है। हम तो अजामिल को पापी मानते, अकेले को। यहां भगवान क्या कह दिया आज? एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दूसरे से ज्यादा अजामिल है। हम दूसरे से कहेंगे हम उससे ज्यादा हैं। क्योंकि मनुष्यों को तो पता ही नहीं है ना कि पिछले जन्म में क्या क्या तुम करके आए हो। ये तो बाबा जानता है कि तुमने इन 63 जन्मों में कितने पाप किए। अभी भी तुम क्या समझते हो? वास्तव में पाप ही किए हैं। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं हो, सभी पाप आत्माएं बन चुके हो, तभी तो नरक भोग रहे हो। तुम्हें पुण्य करना आता ही नहीं है, अब बाप सिखाता है पुण्य करो, मुझे याद करो, तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। पुण्य आत्माएं बनते बनते तुम सब सतयुग में चले जाएंगे, जहां सबके सब पुण्य आत्मा ही होते हैं। सतयुग में जितने जाएंगे वो सब पुण्य आत्मा बनना सीख जाते हैं, हो जाते हैं, और वहां सब पुण्य आत्मा ही रहते हैं। कोई पाप आत्मा का वहां निवास ही नहीं है। यहां पर कोई कितना भी पुण्य करने की कोशिश करता, कहते हमने हॉस्पिटल बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, तो भी सीढ़ी उतरते ही जा रहे हो, कला कम होती जा रही है, अहंकार आता जा रहा है। हम बड़े धर्मात्मा हैं, दानी हैं, हमने ये करते हैं, उसका जैसे ही तुमने बखान कर दिया किसी चीज का, किसी चीज का भी, हाँ, आपको कोई पद मिल गया तपस्या के बल से कि मैं तो ज्ञान में भी जब से ज्ञान चल रहा है तब से चल रहा हूँ, इसलिए मुझे ये बनाया गया है, उसका अहंकार है, तो तुम्हारा वो खत्म। यहीं के यहीं तुमने वो पुण्य जो किया था वो अभी के अभी खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। हर चीज याद भी की और उसकी खुशी मना ली अभी के अभी, या अहंकार दिखा दिया किसी को, देखो मैं ऐसे याद करता हूँ, खेल खत्म। भी करो तो करो कहाँ, करते कहाँ हैं अपन कुछ। गुप्त क्या होता है, कैसे करोगे गुप्त, बताओ। आप चुपचाप से किसी को खुशी दे पा रहे हो, चेक कर लो,
किसी को आनंद दे पा रहे हो, प्रेम दे पा रहे हो? कि बहु में एक बार नकली दूसरे से कहेंगे भाई साहब राम राम, तो वो दिखाएंगे कि 10 लोग देख ली, देखो हम राम राम करते हैं। सब नकली है, करना पड़ेगा। चढ़ती कला बनना ही होगा। अभी तो गिरते ही जा रहे हो। बाबा को ऐसा बीबेल्ड है जिस पर कहते जीते जी नौछावर हो जाना चाहिए। मैं ही एकमात्र सभी पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, सबसे ऊंचा हूँ। तुम सब मुझ पर ही न्यौछावर हो जाओ, संसार के किसी मनुष्य पर नहीं, सिर्फ भगवान। बच्चों को अभी बाप रोज जगाने आता है, अरे जग जाओ भाई, जग जाओ, सो मत, जग जाओ, जगाने आता है। ऐसा बाप जो तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए कितनी कोशिश करता है, बेहद साधारण होकर आया है, इसीलिए तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है। वो कोई हूं हाँ झूं झा धौस धपट कुछ दिखाता नहीं है ना, तो अपन क्या सोचते, क्या कछु कहा तो आता ही ना ने, बाबा आए मुरली सुनाई चले गए, क्या ही हुआ, ठीक रहे, हम तो ऐसे ही नहीं। साधारण है, बहुत साधारण। पता है कितना? शुरू शुरू में जब कोई बच्चियां बीमार पड़ जाती थी, ज्ञान में आए ज्ञान शुरू हुआ, तो बाबा खुद उनकी सेवा करने लगता था। बाबा को कोई अहंकार नहीं था। बाबा तो ऊंचे से ऊंचा है। और ये सब क्यों करता था? कहता है जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख तुम सब करोगे, उससे कराऊंगा भी तुमसे। फिर जिससे देखो मैं कर सकता हूं तो तुम भी करो। जिससे तुम बाप समान हो सको। किसी को पता थोड़ी था कि इसमें बाप है जो इतनी सेवा कर रहा है। कोई यह भी नहीं समझ पाता था कि यह बाप का काम है या दादा का है। कौन कर रहा है? दादा कर रहा है या बाप कर रहा है? यह करके बाप हर बच्चे को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाना चाहता है। अभी भी बाप बहुत ऊंचा है। भले ही माया का भी बहुत प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, फिर भी बाप कहता मुझे याद करने से प्रभाव खत्म हो जाए माया का। तुम क्या करो क्या नहीं करो, ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। बाबा एक एक बार ये मत करो, ये करो। मीठे बच्चों, बाबा कहते, भगवान खुद कहता है यह काम तुम्हें नहीं करना है, उल्टा काम मत करो। क्या उल्टा काम है? मैं तुम्हें किसी भी उल्टे काम के लिए मना करता हूं, फिर भी तुम नहीं मानते। फिर ढोंग करके आ जाते, उल्टा करके आओगे, यहां कहेंगे क्या, अरे हमने कुछ करा नहीं। कान पकड़ लेंगे, नाक पकड़ लेंगे, नाक रगड़ देंगे, माथा टेक देंगे। क्या ही होगा उससे? दिन में गलती नहीं होनी चाहिए। बाप कितना ही मना करता है, लेकिन बाप ने देखा है अनेक बच्चे अभी भी माया की मार खा लेते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। भूल चूक भी से भी बाप को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन वो भूल जाते। भूल से भी नहीं भूलना है, चूक से भी नहीं चूकना है कि बाबा भूल गए, भूल हो गई। नहीं, क्यों हो गई, कैसे हो गई? बाबा को निरंतर याद करो। बताया था ना रामायण में एक दिन, दाए उधाम काम सब त्यागे, मनो रंक निधि लूट न लावे।
सब कुछ भूल कर भगवान की तरफ दौड़ पड़ो। बाबा आ गया है। जैसे कोई रंक अर्थात क्या लूटने के लिए चले जाएं? निधि, नव निधि मिलने वाली है भगवान से, चलो लूटो। यहाँ पर जैसे कोई सोने खदान, हीरे की खदान हो और उसे लूटने के लिए कोई दौड़ पड़े, भगवान आ गया है, ऐसे दौड़ पड़ो सब छोड़ कर। मुझ बाप को भूल चूक से भी नहीं भूलना है। अब कौन कौन इसमें परफेक्ट है अभी अपन में से चेक कर लो। दिन में कल भूले थे कि नहीं भूले, रात में भूले थे कि नहीं भूले। कोई टीवी में घुस गया, कोई मोबाइल में घुस गया, कोई पड़ोसी के साथ बतिया रहा है, कोई गप्पा दे रहा है, कोई इसकी बात कोई उसकी बात, हम भूल जाते बाबा। अभी भी इतना दिनों से मुरली सुनते सुनते, ठोकरें खाते खाते भी बच्चों, कुछ भी करो, मारे कूटे, ऐसा कुछ बाप करता नहीं है। कह रहा है मैं चाहे मारूं कूटूं तो भी तुम मुझे मत भूलो। वैसे मैं ऐसा कुछ करता नहीं, भूलो मत। ले तुम्हारे दर पे कभी नहीं, तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम गीत तो खूब गाए तुमने, दर पे आए हैं, या तो झोली भर के जाएंगे या तो मर के जाएंगे, भले कितना ही कूट लो। लेकिन तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो, मेरी याद भूल जाते हो, नींद में चले जाते हो, अलबेले हो जाते हो, आलसी हो जाते हो, विकृति में चले जाते हो, दूसरों की याद करने लगते हो, देह दुनिया। मीठे बच्चों, क्या रखा है ऐसा बाहर जो तुम बार बार बाहर मुखी हो जाते हो? क्या ही रखा है ऐसा? चलो घूमे आए। इस बुद्धि से, इस चित्त से आप बाहर घूमने लगते हो, जो बीत गया उसमें चले जाते हो। पूछ रहा है बाबा, बताओ क्या ही रखा है बाहर? तुमसे मना किया है बाहर नहीं जाना है, तो क्या ही रखा है जो जा रहे हो? चाहे कुछ भी कहूं मैं, सुनोगे नहीं क्या? कई बार तुम्हारी खुद की बुद्धि भी कहती होगी कहां जा रहे हो। जब बाप बादशाही देने को तैयार है और तुम उसे छोड़ना चाहते हो, चलो बाहर टहले आए थोड़ा, बाहर टहले आए थोड़ा, बाहर टहले आए थोड़ा, चित्त को बार बार भटका देते हो भगवान से। अरे मैं बादशाही लिए खड़ा हूं, मैं मुकुट देना चाहता हूं तुम्हें, नारायणी पद देना चाहता हूं, देव पद देना चाहता, लेकिन तुम्हें थोड़ा घूमे आते हैं, इतने अलबेले। बच्चों, ऐसे ही थोड़े ही दूसरे जन्म में सब कुछ मिल जाएगा। अभी इसी जन्म में जब दे रहा हूं तो अभी तो लो कि बाबा तो अपने आप अगला जन्म हम लेंगे तो हमारे लिए मुकुट और सतयुग और ये सब व्यवस्थाएं अपने आप मरेंगे तो वहीं जन्मा देगा। ऐसा नहीं करेगा। पहले अभी पुरुषार्थ लो, अभी अंतर्मुख हो जाओ, अभी बाबा के आसपास बैठो। दूसरे जन्म में ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। यह पारलौकिक बाप है, तुम्हें बेहद का सुख तभी देगा, तुमको बेहद का मालिक बनाता है। देवी गुण धारण करने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें तभी बनाऊंगा। मेरी बात माननी पड़ेगी बच्चों को। बाप जो राय दे रहा है उस राय पर चलना पड़ेगा। कई बच्चे हैं जो कोई नौकरी आदि करते हैं, कोई पुलिस में है तो पुलिस में हो, अगर पुलिस वाला कोई अपना पुलिस का काम आदि नहीं करेगा तो वो डिसमिस कर देंगे, तो उन्हें कि ये काम ठीक से नहीं करता है। या कोई भी काम, आप जो नौकरी आपको मिली है अगर उसे आप नहीं करोगे ठीक से तो क्या हो गया? आप पुलिस वालों के लिए बोल रहा है बाबा, बताओ, पुलिस वाले दो बैठे हैं, डिसमिस कर देगा ना वो दूसरा ऊपर बैठ रहा है वो, क्योंकि आप अपना काम
ठीक से नहीं किया। बाबा कहता है आप अपना काम तो करना ही है ना, तो उसको आंख दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से कह दो, नहीं तो युक्ति से आंख भी दिखा दो। ऐसे तुम भी करो। और बाबा भी कह रहा मैं करूं क्या, फिर मैं आंख दिखाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी समझा रहा हूं। हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों का मुझे भी ख्याल है, लेकिन मूल बात समझो। मूल बात है पवित्र रहने की। भल तुम अनेकों जन्म से भक्ति करते 63 जन्म पुकार रहे थे, हे पतित पावन, हे पतित पावन, हे पतित पावन आओ, हमें पवित्र बनाओ। हम अब मैं आ गया हूं तो तुम सुन नहीं रहे। पहले तो अनेक जन्म से कह रहे थे। क्या लगता है इसको तो बहुत ही चिंता है पवित्र बनने की, इसलिए ये कह रहा है, तो चलो अपन इसको बनाते हैं। अब तुम सुन नहीं रहे, तब चिल्ला रहे, हे प्रभु रक्षा करो, बचाओ, पवित्र बनाओ, मरे बचाओ। आओ, आकर मैं तुम्हें पवित्र बना रहा हूं, आ जाओ। यूं ही नकली बुला रहे थे क्या? बुलाते तो तभी हो जब जरूर पतित होते हो, नहीं तो बुलाने की जरूरत ही क्या थी? पूजा की भी जरूरत नहीं थी। बाबा समझाता है, देखो अनेक तुम अबलाएं बन करके कितने अत्याचार सहन कर सकते हो, लेकिन युक्तियां बाबा बता रहा है, अबला बनना है तो अत्याचार सहन करने के लिए नहीं, सबला बनकर दिखा। अत्याचार हो रहा है, मार पड़ रही है, हम क्या करें, मार पड़ रही है, मार, सबला होकर दिखाना होगा। बहुत नम्रता से चलना होगा। बोलो आप तो भगवान हो, फिर भला मुझसे क्या मांगते हो? अपने पति से कह सकती हो, कर वो मार रहा है, तुम तो खुद ही मेरे पति परमेश्वर हो, और परमेश्वर को ही क्या मांगना है, मुझसे क्या चाहिए? युक्ति है। हथियाला बांध से समय कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूं, तो अब मैं पवित्र रहना चाहती हूं, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ये तरीके हैं। भगवान को पतित पावन कहा जाता है, रियल में पतित पावन हूं, ये कहने के लिए नहीं हूं सिर्फ। आप ही पावन बनाने वाले खुद बन जाओ। ऐसे प्यार से, नम्रता से बात करनी चाहिए। कोई क्रोधी है तो क्रोध करे तो उस पर फूलों की वर्षा करने लगो। घर में कलह कलेश हो रही है तो क्या ही करो? कोई शराबी है और किस किस की कह रहा है, कोई मारते हैं और फिर अफसोस भी करते हैं, शराब पी कर आते, तो ये बड़ा नशा चढ़ जाता है। तो ऐसों को कहो, तुम अपने को बादशाह समझते हो ना, तो ये विष जैसी चीज नहीं छोड़ सकते, तो क्या ही करोगे? ये तुम्हारा दुश्मन है, जब तुम्हें इसे ही नहीं मार सकते तो काय के बादशाह? युक्ति से। अनेक ऐसे भी हैं जो पछताएंगे भी, परंतु आदत पड़ी है, छूटती नहीं है। बाबा कहता है, अगर तुम एक दो बार भी विकार में गया तो नशा चढ़ा तो गिर जाएगा पूरी तरह। जैसे नशे की चीजें खुशी लाती हैं ना, वैसे ही ये विकार भी ऐसी चीज है जिसे क्षण मात्र के लिए खुशी पैदा करते हैं, या फिर बड़ी मेहनत है तुम्हें। इसीलिए कहता हूं, योग बल में जाओ, समस्त कर्मेंद्रियों को वश करो। योगी बल, आंख, नाक, कान, मुंह, हर कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों को वश में कर लो। ये योग ऐसा बल है जिससे तुम 10 इंद्रियों को वश कर सकते हो।
योग बल की ही करामात है सब। तभी तो योग बल का नाम बहुत मशहूर है। बाहर से आते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, योग सीखते। बाबा रोज समझाता है शांति में बैठना है। तो तुम जब इतनी दूर आए हो, घर बार से दूर हो गए हो, तो यहाँ तो कम से कम शांत बैठो। किस लिए आए हो? चल के मधुबन जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, योग सीखेंगे, लेकिन तब भी तुम चिंतित हो, विचलित हो, बब्बड़ कर रहे हो। लाइन में पहले कटोरा मेरो लगे चाहिए तो गलत है ना। घर बार से दूर आए हो, फिर भी आर्टिफिशियल शांति बनाना चाहते हो, सिर्फ दिखावटी। अंदर से शांत हो जाओ। आर्टिफिशियल से काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए दिखावे के लिए डिसिप्लिन हो गए। सच्ची शांति का किसी को मालूम ही नहीं है, इसीलिए तुम ये सब करते। दूसरा देख करके, दूसरा शांत है तो अपन सब करें, दूसरा बब्बड़ कर रहा है तो हम भी कर रहे। बंदरों की स्थिति हो गई है। बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है और तुम सच्ची शांति के लिए अंतर्मुख होना ही पड़ेगा। ये बाहर से नहीं मिलेगी, ये अंतर्मुख है। इनर कॉन्शियस हो जाओ। ये अटकना, भटकना, देखना, सुनना, बोलना, इन्हीं में फंसे हो, अभी इंद्रियों में फंसे हो। बल शरीर कर्म करेगा। जब तक शरीर धारणा है तब तक आत्मा शांत नहीं रह सकती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जाकर प्रवेश करते रहते हो। यहाँ तो कोई सूक्ष्म शरीर में धक्के खाते रहते हैं। बच्चे, छाया के शरीर होते हैं बाकायदा, तो उनको कोई दुख देने वाले भी शरीर होते हैं, तो कोई सुख देने वाले भी होते हैं। दोनों तरह के शरीर होते हैं। छाया शरीर, इसे हम भूत कहते हैं। कोई अच्छे होते हैं, यहाँ भी कोई भले मनुष्य भी होते हैं, तो किसी को भी दुख नहीं देते। वैसे ही वहां पर भी उस छाया शरीर में भी होते हैं। लेकिन कोई तो ऐसे भी है जो बहुत ही दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं, दोनों तरह के हैं वो भी। इसीलिए सबका उद्धार करना है। सूक्ष्म शरीर वाले भी धक्का मुक्की कर जाते हैं कभी, उनसे भी बचना है। बाबा समझाता है, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मीठे मीठे सकीले बच्चों को समझा रहा हूं। मिला हूं क्या लेने के लिए, बाबा ने बताया है। तुमको क्या मिलने का है, बाबा आपसे क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं करते। बाप से हमेशा स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। मैं तुमसे मिलूंगा तो कुछ न कुछ गिफ्ट दूंगा, बैकुंठ दूंगा गिफ्ट में, स्वर्ग दूंगा, बहिष्ठ दूंगा, हथेली पर दूंगा, लड्डू गोपाल बना दूंगा। नई दुनिया का रचयिता हूं, तो तुम्हें नई दुनिया की बादशाही दूंगा, न कि नौकरी। बादशाही देगा। थोड़ा भी कुछ समझ करके अगर तुम चले जाओ तो स्वर्ग में जरूर आना पड़ेगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। यहाँ का किया हुआ कोई कर्म पाप नहीं बनता है। एक बार भी तुमने कुछ कर लिया ढंग से, ये विशेषता है इस समय की संगम युग। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, उसमें तुम थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो जरूर स्वर्ग में चले जाएंगे। थोड़ा भी नहीं करेंगे तो मरेंगे। या उसका अहंकार दिखाएंगे कि हमने ये किया, कह करके नष्ट कर देंगे अपने पुण्य। देखो, बड़े से बड़ी आसामी तो भगवान ही है, उससे बड़ी आसामी कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर भी तुम उससे प्रेम नहीं करते। इतनी बड़ी आसामी है बाबा।
तुम्हें ब्रह्मा विष्णु आदि कोई भी नहीं है इतनी बड़ी आसामी जितना भगवान है। तुम तो कहेंगे हम भगवान के घराने के हैं भाई, क्या ही कहेंगे तुम इस समय, तुम्हें क्या ही नशा होना चाहिए, हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के घराने के हैं, ये नशा चढ़ जाए तो यानी बड़ी आसामी हो गए कि नहीं हो गए। फिर आप किसी के घर के हैं, बड़ी आसामी वाले के घर के हैं तो उसका ही नाम लिया। किसके हो इस समय, किसके हो तुम? ईश्वरीय संतान, भगवान के घराने के हैं। क्या नशा है? क्योंकि अभी तो सिर्फ भगवान का ही घराना है, लक्ष्मी नारायण का घराना तो सतयुग में होगा। अभी तो कौन है इस समय? या तो माया का घराना है या तो भगवान का, दोनों का युद्ध है। आप दो ही सेना है, या तो राम की या तो रावण की, आप किस तरफ हो चेक करो। जो राम की तरफ नहीं है जरूर कौन है? वो रावण की तरफ है। जो रावण की तरफ है वो राम की तरफ नहीं है। दो ही सेना है। अभी ये नहीं कह सकते कि 10-20 सेनाएं, नहीं, दो ही हिस्से हैं, अच्छे या बुरे, बाबा के या माया के। तो चेक करो हम किस घराने के हैं। काम करो लोग, वो हमारे अंदर है तो हम माया के, चाहे कहें हम ईश्वर के घराने के, चल जाएगा क्या? दिख जाएगा क्या? कर्म से दिखेगा ना फिर कि हमारे अंदर लोभ है, मोह है, कपट है, छल है, दंभ है, ईर्षा है, मतलब हम किस घराने के हो गए? हम कह रहे हैं हम तो ईश्वर के घराने के हैं। चल जाएगा क्या? मिल जाएगा, पता चल जाएगा, बोल भूल जाएगी तो मन कि देवता हो कि दैत्य हो। सारा चक्र वास्तव में अलंकरण तुम्हारा ही है। ये अलंकार तुम ब्राह्मणों के ही हैं, चाहे वो सुदर्शन चक्र हो, चाहे शंख हो, चाहे पद्म हो, चाहे गदा हो। ये विष्णु के भी चक्र तुम्हारे हैं, विष्णु के नहीं है। तुम्हें अभी पवित्र बनना है, पवित्र बोलना है, स्वदर्शन में रहना है। विकारों को मारने के लिए गदा की जरूरत है, पवित्रता का कमल चाहिए तुम्हें। ये तुम्हारी पहचान है। जैसे वहां दिखा दिया था कि हनुमान जी गए लंका में तो उनको चिन्ह दिख गए। तुम्हारे अंदर चिन्ह दिखे हैं ईश्वर के कि तुम सुदर्शन चक्र पे हो, कि तुम कमल पर बैठ गए हो। ये चिन्ह तुम्हारे अंदर दिखे, वहां दिख गया उन्हें कि तुलसी का पेड़ है, शंख चक्र गदा पद्म सब है, वहां पे राम राम कह रहा है। यही तो दिखा था। फिर हमारे काम आएगा, पहचान है। यहाँ भी बाबा नॉलेज दे रहा है किस पक्ष में हो, कि भैया कैसे हो। तो क्या कहा उन्होंने कि हम तो भैया 32 के बीच में रह रहे हैं। विभीषण ने भी कहा ना 32 के बीच में भी। तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर भी राम राम कहते हो। क्या ही कह रहा बाबा, सब समझा दिया। ऐसी बातें बताने से कोई को ताकत नहीं है। 84 के चक्र को समझो। बच्चों को बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चे हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं है, अभी तुम छिपा रहे हो, पुरुषार्थ करा रहे हो, फिर ऐसा बन जाओ। सुदर्शन चक्र फिरता रहे और फिराते रहो तो जरूर देवता बन जाओ, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानना ही है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकता है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है सिवाय बाप के। बाबा ये इस बात को कितना सहज समझा रहा है। बच्चे चक्र की आयु 5000 वर्ष है। मनुष्य सृष्टि का सारा समाचार सुनाता हूँ। इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़े ही बताता हूँ कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ कितनी हैं। सिर्फ मनुष्यों की बात करता हूँ। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सभी कुछ बताने को तैयार है, सिर्फ उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। बाबा ने तुम्हें रोज समझाया है, मीठे बच्चों योग बल से तुम सृष्टि को पवित्र बनाओ, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। योग बल से खाना शुद्ध बनाओ, तभी खाना खाओ। फिर कोई को भी आप समान बना सकोगे अगर तुम स्वयं योग युक्त हो गए तो, पूरी तरह से।
अभी बच्चों को समझाया जा रहा है, मीठे बच्चे, स्वर्ग की बादशाही लेना है तो इसको रिफ्यूज मत करो। बादशाही रिफ्यूज करी तो खत्म हो जाओगे तुम। नहीं, हमें नहीं चाहिए। भगवान देना चाहता है, तुम रिफ्यूज कर, नहीं हमें नहीं चाहिए। अगर तुमने विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो तुम खत्म। फिर रिफ्यूज अर्थात किचड़े के डब्बे में जाकर पड़ जाओगे तुम। और वो किचड़ा का डब्बा क्या है? सारी दुनिया किचड़ा का डब्बा है। तुम वहीं रह जाओ। भगवान तुम्हें उठा रहा है, कमल फूल समान बना रहा है, और तुम उठ नहीं। दुनिया का हाल देखो, अनेक बच्चे आते, ज्ञान सुनते, फिर भाग जाते, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते स्वयं को। उनकी आदतें नहीं छोड़ना चाहते अपनी, क्रोध की, काम की, छल की, कपट की, झूठ की, बेईमानी की, चोरी की, छूटती नहीं, इसलिए भाग जाते। हमसे नहीं होगा। अरे तुम्हें विश्व का मालिक बनना है, सतयुग का राज्य लेना है, अपना घमंड क्यों रखते हो? तुम अपना घमंड रखेंगे तो जरा भी तुम्हें मुरली सुनाई नहीं देगी। हम ये हैं, बहुत बड़ी तोप आए हैं, यहाँ बैठे हैं, ये आए यहाँ, तुम हमारा सम्मान करो। हम मंत्री हैं, तंत्री हैं, संतरी हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, तो सुन पाओगे क्या मुरली? सुनाई देगी क्या? कुछ भी घमंड है तो यहीं के किसी पद का घमंड हो, ब्रह्म कुमारी में फलाना पद है, हम सुनाएंगे, सिर्फ हम सुनेंगे नहीं किसी को। घमंड है तो जरा भी सुन नहीं सकते। फिर अनेक कहेंगे ये सब कल्पना की बातें करते हैं। अरे कल्पना से ही तो शरीर बना है, कल्पना से ही संसार बना है बच्चे। कल्पना तो स्वर्ग की करनी पड़ेगी। स्वर्ग कैसा? अर्थ नहीं समझना चाहते, बस कह देते हैं ईश्वर भी कल्पना है। ये बड़ी भारी गलती करते हैं। ईश्वर जो चाहे सो बनाता है, ये ऐसा ही खेल है। ऐसी बातें अनेक करते हैं कि बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे ये जानो, भगवान आया है तो वो जो कह रहा है वह माननी होगी। हर हालत में उसे याद करना है। अनेक बुढ़ियाएं कह रही हैं, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग में वर्षा लेते हैं। तो तुम्हें विश्वास है ना बुढ़ियों को? तभी कह सकते। हम अभी स्वर्ग की बादशाही लेना है। तुम जानो हम सब एक्टिंग कर रहे हैं और हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी नाम रूप से आकर इसी समय बाबा से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ कर लो। कितनी अथाह कमाई हो रही है बच्चे, बार बार भूलो मत। भल बाबा तुमसे कह रहे हैं कि थोड़ा भी तुम ज्ञान सुन लेंगे, इसकी धारणा कर लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ में ऊंचे से ऊंचा बनना है। ये नहीं कि हम तो थोड़ा तो सुन ही लिया, अब तो पहुंच तो जाएंगे। संतुष्ट मत हो जाओ, रात दिन लग जाओ। ऊंचा पद पाने के लिए ऊंचा बनने के तरीका ढूंढना है तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, तभी मिलेगी प्रगति। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा कर रहा है और कोई अहंकार नहीं दिखा रहा, ऐसे ही तुम बाबा को फॉलो करो, तुम भी सेवा करो और कोई अहंकार मत दिखाओ कि हम इतना करते, हमने ये किया, हम इतनी देर योग में बैठे, याद में रहे, ये फला काम सेवा करी। नहीं, फॉलो करो। बाबा की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही ले लो। किसी भी हालत में इस बादशाही को रिफ्यूज नहीं करना है, किसी भी हाल में रिफ्यूज नहीं करना है। कोई बच्चा पढ़ता है ना, जब
कोई भी पढ़ाई पढ़े, डॉक्टरी पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो ट्यूशन भी लगाएगा, वो ध्यान भी देगा, वो सब छोड़ देगा, एक ही तरफ उसका चित्त पहुंच जाता है कि पढ़ना है, पास होना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो लोग मुझे बदनाम करेंगे, नहीं तो मेरा ये फलाना कैरियर नुकसान, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ जीवन है। यहाँ हम बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं दे रहे। ये पढ़ाई है और हम नहीं पढ़ पाए तो हमारा कैरियर खराब होगा, हमारे लोग, अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी में चलते थे, ये तो इनका तो संस्कार बदला ही नहीं, स्वभाव बदला ही नहीं, वो वाणी बदली नहीं, कर्म बदले नहीं, ये कैसे? तो फेल हो जाएंगे। मतलब ये क्या हुआ, अगर तुम नहीं बदल रहे हो माने फेल। ध्यान नहीं दे रहे ना पढ़ाई पे। पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ाई पे ध्यान का, तभी तो फेल हो गए। इसीलिए ये नहीं कि बाबा ने तो कह दिया कि कोई भी जरा सा भी सुन लोगे ज्ञान तो चले जाओगे, तो ये इसमें मत रहो कि बनी जाएंगे अब तो बैकुंठ में तो चले। सुन लोगे तो धारण हो जाएगी। बाप के कभी रिफ्यूज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, बापों का बाप, पतियों का पति, सबसे ऊंचा बी बेल्ड बाप ही है, उस पर जीते जी न्योछावर हो जाओ, भगवान के बन जाओ, उस पर अपने आप को क्या कर दो, न्योछावर कर दो, चढ़ा दो, बलि कर दो, न्योछावर कर दो। बलि जरा गलत शब्द हो जाता है, इसलिए बाबा ने आज शब्द को क्या कर दिया है, न्योछावर पे डांट दिया है, न्योछावर। खुशी में की जाती है। और ज्ञान चिता पर बैठ जाओ, कभी भूल चूक से भी भगवान को भूल करके कोई उल्टा काम मत कर लेना। भूल से भी नहीं बोलना है, चूक से भी नहीं चूकना है कि भूल हो गई थोड़ी देर, नहीं, कैसे हो गई भूल चूक से भी, भूल कर उल्टा काम नहीं करना है। देह दुनिया का काम में नहीं फंसा है, चित्त को हटा देना नहीं है भगवान से, अहंकार में नहीं चले जाना। वरदान है, खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर सदा ही बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के अखुट खजाने से भरपूर, खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखुट खजाना मिल रहा है, रोज। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी अब खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती। जब भगवान तुम्हें रोज खदान देता है खुशी की, तुम उसे फेंक देंगे क्या? उसे यूज करो और खुश रहो दिन रात। जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा अच्छा हो रहा, क्या चिंता है, बाबा को याद करना है बस। ड्रामे का हर सीन कल्याणकारी, किसी भी चीज में दुख नहीं होना, किसी बात में फिक्र नहीं होनी है। ऐसे नहीं, हाई प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या क्या फिक्र है, ध्यान से सुन लो, बाबा बता रहा है एक एक। हाई प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, शरीर का क्या होगा। अरे बच्चे, परिवर्तन तो होगा ही। पुरानी दुनिया में तुम्हारे पास कुछ भी कितना भी श्रेष्ठ है, मकान श्रेष्ठ है तुम्हारा, दुकान श्रेष्ठ है तुम्हारी, जगह श्रेष्ठ है तुम्हारी, धन बहुत है, माल बहुत है, मौके का है, कितना भी श्रेष्ठ है, लेकिन ये सब पुराना है और बेकार है। इसीलिए इससे बेफिक्र बन जाओ, बेफिक्र। आए क्या होगा, आए क्या होगा, आए क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, यहाँ से छोड़ वहाँ चलें, वहाँ से छोड़ वहाँ चलें। लगी है ना अभी तो सब, ये अच्छा नहीं, इससे और अच्छा, इससे भी और अच्छा, और तब तक गोविंदाय नमो नमः। शरीर की क्या ही कर लिया, क्या ही कर लो, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं आपके पास। ऐसा, यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। बेफिक्र बादशाही है। कौन सी बादशाही है? बेफिक्र, फिक्र से फारिग हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बनना। बेगमपुर के बादशाह बनना। किसके बादशाह बनना है? कोई गम ना रहे। हम कहते हैं बेगम से बादशाह बड़ा है। कैसे बड़ा है? इसीलिए बड़ा है
क्योंकि बेगम हो गए, भले ही तो गम है ना, फिर बेगम हुए तो बादशाही मिलेगी, इसलिए बेगम से बादशाह बने। और ऐसी बादशाही तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। स्लोगन है, इस संसार को एक अलौकिक खेल समझो और परिस्थितियों को खिलौना समझो। देखिए क्या कहते बाबा ने, फिर से ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, कि संसार अलौकिक खेल है, और जो इसमें परिस्थिति आई है, अभी सुख आया, अभी दुख आ गया, अभी हानि हो गई, अभी लाभ हो गया, वो खिलौने अभी मान हो गया, अभी सम्मान हो गया, अभी पद मिल गया, अभी प्रतिष्ठा मिल गई, अभी छूट गया, अभी सुखी हो गए, अभी दुखी हो गए। जो भी ये परिस्थिति आ रही, ऊंची नीची, हानि लाभ, सुख दुख, जन्म मरण, ये परिस्थिति खिलौने हैं, और इन्हें खिलौना मानकर ही रखो तो तुम फिर कभी निराश नहीं। खिलौना था, टूट गया, ठीक है, तो निराश नहीं होगे। अव्यक्त सारे अब लगन की अग्नि की प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप कैसे बनाओगे? लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है, बचा है, पेंडिंग है। तुम पांडवों के कारण अभी यादव रुके हुए हैं बम चलाने से, वो अपना विनाश करेंगे, लेकिन पहले कब तक? जब तक तुम पांडव अपना पुरुषार्थ पूरा नहीं करोगे, तब तक यादव नहीं करेंगे। पहले महाभारत पूरी हो जाएगी, तभी यदुवंश नष्ट होगा। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला रूप, लाइट रूप, माइट रूप की स्थिति में समझते हुए इसी पुरुषार्थ में पूरी तरह लग जाओ। ओम शांति।